मणिपुर भीषण दर्द से करा रहा है। बर्बरता और विभत्सता की सारी सीमाएं पार हो चुकी है। वहां की महिलाओं के साथ कुकर्म हो रहा है, जिसे देखकर कलेजा फट जाता है, आंखें पथरा जाती हैं। 80 दिनों से जल रहे मणिपुर में बुरी तरह झकझोर देने वाली घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जो 4 मई को मणिपुर में जो घटना हुई है, 2 सगी बहनों को निर्वस्त्र घुमाया गया है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि जो हमारी बहन बेटियां वो नंगी घुमाई गई हैं, उन्हें मतलब जिसने उन्हें नंगा घुमाया उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए और मतलब जो वहाँ की सरकार है उसे हटा दिया जाए और हमारी बहन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। 4 मई को मणिपुर में घटना हुई है और वो घटना बड़े शर्मसार है हमारे देश के लिए। 2 सगी बहनों को उनको निर्वस्त्र परेड कराई गई है, उसमें आपका क्या कहना है? जिन लोगों ने हमारी बहनों के लिए निर्वस्त्र होकर घुमाया है, उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और वहाँ की सरकार को हटा दिया जाए, जो उन्हें न्याय मिले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज वर्मा है। जो मणिपुर में 4 मई को जो घटना हुई है, 2 सगी बहनों को निर्वस्त्र बीच बाजार में उनको परेड निकाली गई है, तो उस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना है? जी, मैंने वो घटनाक्रम पूरा देखा था। जो वो घटना हुई थी मणिपुर में, तो बहुत ही शर्मनाक पूरे देश के लिए और बहुत ही निंदनीय है। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो अपराधी हैं उनको शीघ्र शीघ्र फांसी की सज़ा होनी चाहिए और तुरंत ही उन पर एक्शन होना चाहिए। अगर मैं वहाँ की सरकार की बात करूँ, अर्थात वहाँ के सीएम वीरेंद्र सिंह की बात करूँ, तो उनको तुरंत ही अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कहा है कि हमें उस घटनाक्रम का कुछ पता ही नहीं चला। 4 मई की घटना हुई और जुलाई में उनको जब पता चला तो वो बता रहे हैं कि हमको इस घटना को अब पता चला है, तब हम एक्शन ले रहे हैं। बताइए, किसी के घर में बहन और बेटी की इज्जत लूट जाए और यानी कि निर्वस्त्र कर दिया जाए, तो और उसे परिवार के जो मालिक है उसे पता ही ना चले, ऐसा क्या मुमकिन है? तो इस तरह के लोगों को तुरंत ही अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और इस तरह के लोगों को राज्य चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है और तुरंत ही अपने पद पर किसी और को बैठा देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना हुई है। वहाँ का प्रशासन भी बहुत सुस्त और ढीला है, क्योंकि वहाँ का जो प्रशासन अगर एक्टिव होता तो इस तरह की घटना नहीं होती, क्योंकि पुलिस के बीच में से इस तरह के जो घटनाक्रम हुई है तो पुलिस के बीच में से उन दोनों बहनों को और उनके परिवार को छीना गया था। अगर वहाँ पर पुलिस फोर्स कम भी था तो बड़े पुलिस फोर्स को तुरंत बुलाना चाहिए था और भीड़ से उनकी इज्जत बचाई जा सकती थी और उनकी इज्जत पर दाग को बचाया जा सकता था। तो इस तरह के अपराधियों को तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए और तुरंत उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कोर्ट के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के राज्य की सरकार पर हम भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि 2 महीने के बाद जो सरकार खबर ले रही है वो भी वीडियो वायरल होने पर, तो हमें उस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हमारे देश का जो कोर्ट है और जो हमारे देश की केंद्र सरकार है वो एक्शन ले। यही मैटर कहीं हमारे उत्तर प्रदेश का होता तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जो कि सर्वप्रिय नेता है देश के, वो अब तक अपराधियों को जेल पहुंचा चुके होते और उनको सज़ा दिला चुके होते। लेकिन ये दुर्भाग्य है मणिपुर का कि वहाँ की सरकार ऐसी है कि वहाँ पर अपराधियों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जब मैटर संज्ञान में आया तो वो अब एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। मैं समस्त देश की भारत की जनता से कहना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि इस तरह की भविष्य में यदि घटनाओं से बचना है तो हमारे देश में इस तरह के प्रधानमंत्री को और इस तरह के ग्राम प्रधानों को या इस तरह के एमपी एमएलए को या सीएम को चुनना चाहिए, जो बिल्कुल अपने परिवार, पूरे भारत देश की जनता को अपना परिवार मानते हो, जिनके खुद के कुछ परिवार ना हो। तो इस तरह के लोग ही हमारे देश को सुरक्षित कर सकते हैं, रख सकते हैं और हमारे देश की जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चला सकते हैं और अच्छी व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद ज़की है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस में हूं और पीलीभीत से विधानसभा का चुनाव पिछली बार हार गया। सर, जो मणिपुर में 4 मई को घटना हुई है, हमारे देश के लिए बड़ी शर्मसार है और उसमें 2 सगी बहनों को निर्वस्त्र जुलूस निकाला, उस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत दुखदाई सवाल पूछा है आपने। पूरा देश इस वीडियो को देखकर गम में है
और ये वीडियो मुझसे तो मारे तकलीफ में देखा भी नहीं गया। मैं बता दूं आपको, मणिपुर में पूंजीवादी, फांसीवादी और सांप्रदायिक बर्बरता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। 4 मई का जो आपने जिक्र किया, 4 मई का एक वीडियो सामने आया जिसमें 3 कुकी महिलाओं को मैती समुदाय की भीड़ ने पूरे गांव में नंगा करके घुमाया और मैती समुदाय की भीड़ ने इन कुकी महिलाओं का गैंग रेप भी किया और इनमें से एक की हत्या भी कर दी। एक महिला जो इस भीड़ की शिकार हुई, वो महिला कारगिल युद्ध में शामिल एक सैनिक की पत्नी भी है और दूसरी को बचाने वाले 56 वर्षीय उसके पति और उसके युवा बेटे की भी मौके पर ही इस भीड़ ने हत्या कर दी। पुलिस ने इस महिलाओं को भीड़ के हवाले किया था। पुलिस ने इन महिलाओं को गिरफ्तार किया था, उन्हें गाड़ी में बैठाया था और फिर उन्हें भीड़ के हवाले करके पुलिस तमाशागीन बनी रही और फिर उन्हें भीड़ के हवाले करके सारा मंजर अपनी आंखों से देखती रही। मणिपुर की पुलिस इन दंगों में पक्षपात कर रही है, मैती समुदाय की मदद कर रही है। मणिपुर पुलिस दंगों में बराबर की भागीदार है और मैती समुदाय की मददगार है, क्योंकि मैती समुदाय बहुसंख्यक होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और संघ का सोशल आधार होने के साथ साथ उसका वोट बैंक भी है। मणिपुर में भाजपा की सरकार है और ये सरकार इन दंगों को भड़काने के लिए काम कर रही है। दशकों से संघ परिवार ने इस सांप्रदायिक विग्रह के लिए, सांप्रदायिक फसाद के लिए, खून खराबे और हिंसा के लिए बाकायदा माहौल तैयार किया था, सांप्रदायिक बारूद को इकट्ठा किया था, बस उसमें चिंगारी दिखाने की देर थी। अब ये पूरा बारूद सुलग उठा है। पूरे देश में संघ परिवार और उसके घटक, जिनमें भाजपा भी है, विश्व हिंदू परिषद जैसे घटक संकीर्ण अस्मिता की राजनीति करते हैं और इस अस्मिता की राजनीति की आग में आज मणिपुर जल रहा है, कल हरियाणा जल रहा था, उससे पहले दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। इस तरह से सांप्रदायिक जातीय संघर्ष है, उसमें संघ के जितने भी घटक हैं इनकी भागीदारी रहती है और ये उसे समय समय पे ईंधन भी सप्लाई करते रहते हैं। अमेरिका और फ्रांस घूमने वाले, मौज मस्ती करने वाले भाई नरेंद्र मोदी साहब अब तक एक बार भी मणिपुर नहीं गए। ये कैसी 56 इंच की छाती है जो मणिपुर नहीं जा सकती, जो महंगाई कम नहीं कर सकती, जो नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकती, जो बेटियों को न्याय नहीं दे सकती, सिर्फ देश में नफरत फैला सकती है। शर्म आना चाहिए। दुख होता है। मैं तो इस पर